हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। देन हम लोग ग्रुप 15 कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पिछले क्लास में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग शुरू करते हैं डाई नाइट्रोजन से। तो लिखिए डाई नाइट्रोजन N2, जिसको हम लोग डाई नाइट्रोजन भी बोलते हैं, यानी नाइट्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म। N ट्रिपल बॉन्ड N होता है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके प्रिपरेशन की बात करेंगे। इंडस्ट्री में नाइट्रोजन गैस को कैसे बनाया जाता है। तो प्रिपरेशन देखिए, तो देखिए एयर में लगभग में 78% नाइट्रोजन है, और उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद आर्गन है। तो एयर को सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस में हम लोग बोलेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है, एयर इज कूल्ड फर्स्ट एंड फॉलोड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। कुल मिला के जानिए कि एयर को पहले बहुत ज्यादा कूल करते हैं, लगभग -200 डिग्री सेल्सियस तक कूल करते हैं। उसके बाद डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। देखिए एयर में जो मेजर कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, आर्गन का। मान लीजिए एयर, इसको कंप्रेसर में कंप्रेस किया जाता है और लगातार कूलिंग अरेंजमेंट से कूल किया जाता है। इतना कूल किया जाता है कि लिक्विड स्टेट में आ जाए। उसके बाद लिक्विड स्टेट में आने के बाद इसका डिस्टिलेशन किया जाता है डिस्टिलेशन टावर में। तो जब डिस्टिलेशन किया जाता है तो -196 डिग्री सेल्सियस पे हमें N2 मिल जाता है, -183 डिग्री सेल्सियस पे हमें O2 मिल जाता है, -186 डिग्री पे आर्गन मिल जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस में तो आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के डिफरेंस का यूज किया जाता है। आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो इस तरीके से हम लोग एयर से नाइट्रोजन का प्रिपरेशन करते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड में हम लोग नाइट्रोजन एयर को कूल करने के बाद उसका डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं। ये क्या किए हम लोग, कूल किए, उसके बाद ये वाला प्रोसेस डिस्टिलेशन प्रोसेस। दूसरा नाइट्रोजन बनाने का तरीका है जो हम लोग लैब वगैरह में यूज करते हैं, अमोनियम नाइट्राइट को जब हम लोग हीट करेंगे तो हमें ये देखिए 2 वाटर मोलिक्यूल निकल जाएगा। हीट करेंगे तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो 2 वाटर मोलिक्यूल निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा N2 + H2O मिल जाएगा। तो यहां से हम लोग, दूसरा तरीका है हमारा नाइट्रोजन बनाने का। तीसरे की बात करते हैं हम लोग, थर्ड। इसी को देखिए NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट लेंगे प्लस NaNO2 सोडियम नाइट्राइड। तो इसका रिएक्शन क्या होगा, पहले NH, अगर इसको हीट करेंगे तो पहले बना लेगा NH4NO2 और फिर वो टूट जाएगा N2 और H2O में। तो सेम ही बात था, और साथ साथ हमें क्या मिल जाएगा, NaCl भी मिल जाएगा। तो यहां से हमें हीट करने पे N2 + H2O + NaCl मिल जाता है, थर्ड। नेक्स्ट फोर्थ नंबर की बात करते हैं। अगर हमको अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन का जरूरत है, बहुत ज्यादा प्योर नाइट्रोजन का जरूरत है, तो उस केस में हम लोग या तो सोडियम एजाइड, क्या होगा NaN3, या तो फिर बेरियम एजाइड BaN3। आपको पता है एजाइड आयन क्या होता है, N3 माइनस ही एजाइड आयन, और उसमें सोडियम लग गया तो सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड। इन दोनों में से किसी को भी हीट करेंगे तो हमें N2 मिलेगा, और बहुत प्योर N2 मिलेगा, और साथ में सोडियम और बेरियम इधर आ जाएगा।
तो ये अल्ट्रा प्योर है, बहुत ज्यादा प्योर, 99.67% प्योरिटी है इसका। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं अल्ट्रा प्योर। जब हमें चाहिए नाइट्रोजन, इस केस में सोडियम एजाइड या फिर बेरियम एजाइड का हम लोग हीटिंग करते हैं तो हमें जो नाइट्रोजन मिलता है वो अल्ट्रा प्योर मिलता है। फिफ्थ प्रोसेस की बात करें हम लोग तो फ्रॉम प्रोड्यूसर गैस, फ्रॉम प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस मिक्सचर होता है N2 प्लस CO का, दोनों मिक्सचर होता है। तो कुल मिला के हमें N2 को इससे अलग करना है। N2 अलग कैसे करेंगे हम लोग, इसको CuO से पास करवा देंगे। तो CuO से जब पास होगा तो CO की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है अगर हम लोग गर्म करें तो CuO से CO ऑक्सीजन ले लेगा तो ये बना लेगा CO2, कॉपर सॉलिड स्टेट में आ जाएगा और अभी भी N2। अब मिक्सचर रह गया N2 प्लस CO2 का, और इसको इन दोनों गैस को हम लोग एल्कली से पास करवा देंगे, मान लीजिए KOH से। तो एल्कली इज वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ CO2। तो एल्कली CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा और बना लेगा K2CO3 और N2 हमें मिल जाएगा। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ये भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, 6 नंबर। सिक्स्थ नंबर की बात करें तो अमोनियम डाइक्रोमेट, एक ऑरेंज सॉलिड होता है अमोनियम डाइक्रोमेट, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, IIT में बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा है। अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हीट करते हैं, देखिए एक बात याद रखिए, जब भी अमोनियम आयन के साथ उसका एनायन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, उस केस में अगर हम उस अमोनियम सॉल्ट को हीट करेंगे तो हमें नाइट्रोजन मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा, N2 मिलेगा, साथ साथ क्या मिलेगा, ग्रीन सॉलिड ऑक्साइड मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, वेपर मिलेगा। हीट करेंगे तो वेपर ही मिलेगा। और इस पे IIT क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कैसा होता है, ऑरेंज सॉलिड होता है, ऑरेंज सॉलिड, इस तरीके से क्वेश्चन। तो ये सब नाइट्रोजन के प्रिपरेशन के तरीके थे, इसमें से कुछ आपको ध्यान रखना है, जिसमें ये है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन का प्रिपरेशन था। अब हम लोग बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज का। तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो एक कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। आपको पता है कि N ट्रिपल बॉन्ड N का बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण वो मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉन रिएक्टिव होते हैं। तो क्या है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन रिएक्टिव गैस। नॉन रिएक्टिव का मतलब वेरी लेस रिएक्टिव के टर्म में लिख रहे हैं, पहला। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग, तो अगर नाइट्रोजन को हीटेड एल्यूमिनियम या लिथियम या मैग्नीशियम से पास करवाया जाए तो ये नाइट्राइड बना लेता है। तो सेकेंड, व्हेन passed from heated aluminium, magnesium या lithium, then form नाइट्राइड। जैसे N2 को अगर एल्यूमिनियम हीटेड के साथ पास कराया जाए तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाएगा। मैग्नीशियम N2 को अगर
मैग्नीशियम के साथ पास कराया जाए हीटेड, तो ये बनाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। लिथियम, उल्टा लिख रहे हैं, N2 और लिथियम को पास कराया जाए लिथियम से, हीटेड लिथियम से, तो बना लेगा लिथियम नाइट्राइड। और कोई भी नाइट्राइड का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ध्यान दीजिए, किसी भी नाइट्राइड का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें मिलता है अमोनिया गैस प्लस LOH होल 3। यहां से क्या मिलेगा, अमोनिया गैस प्लस MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहां से हमें क्या मिलेगा, वाटर से पास करवाने पे अमोनिया गैस प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिखिए इसे। अच्छा, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन प्रिपरेशन में छूट गया था 6 या 7 नंबर में, तो यहाँ पे कर लीजिए उसको। देखिए, जब हम नाइट्रोजन का प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग NH3 और Cl2 को भी अगर रिएक्ट करवाएं तो हमें N2 मिलेगा और साथ साथ हमें मिलेगा HCl, ठीक है ना। ये 7 नंबर है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन का, पहले छूट गया था ये, ठीक है। देखिए, रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें Cl2 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और NH3 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन 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 क्या होगा, जब हम लोग NH3 के साथ साथ Cl2 एक्सेस ले लें, इस केस में प्रोडक्ट बदल जाएगा। पहले तो NH3Cl2 से रिएक्ट करके N2 बनाएगा, लेकिन Cl2 एक्सेस है, एक्सेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण N2 और ज्यादा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बना लेगा NCl3 और साथ साथ HCl रहेगा। साथ में अगर हम लोग NH3 को एक्सेस कर दें और Cl2 को नॉर्मल रहने दें, इस केस में क्या होगा, NH3 और Cl2 N2 और HCl तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में जो HCl बना है वो एक्सेस NH3 के साथ रिएक्ट करके NH4Cl भी बना लेगा। तो ये बना लेगा N2 प्लस NH4Cl, और ये रिएक्शन कंपटीशन में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये प्रिपरेशन का था, प्रॉपर्टीज का नहीं था, ठीक है। 7 नंबर में इसे लिख लीजिएगा, पहले छूट गया था, ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज का, 1 2 के बाद 3 नंबर की बात करें हम लोग। देखिए, हम लोग N2 बनाने के लिए, N2 की प्रॉपर्टीज के लिए, N2 इज एब्जॉर्ब्ड बाई कैल्शियम कार्बाइड। N2 को जब हम लोग कैल्शियम कार्बाइड से पास करवाते हैं तो वो N2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, हल्का हीट भी रखते हैं, क्या बनाता है, CaC2। जब N2 इससे पास करवाते हैं, लगभग में हम लोग टेम्परेचर को 1000 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रखते हैं, तो इस केस में बनता है CaCN2 और साथ में CaCN2, ठीक है। और CnCN2 को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम साइनामाइड या नाइट्रोलिन, जो कि फर्टिलाइजर का काम करता है। तो ये क्या है, कैल्शियम साइनामाइड, इसे बोलेंगे हम लोग कैल्शियम साइनामाइड या नाइट्रोलिन और नाइट्रोलिन, जो कि फर्टिलाइजर का काम करता है। जब इसे हम लोग वाटर से पास करवाते हैं
तो वाटर से पास करवाने पे पहले यूरिया बनाता है और CaOH होल 2 बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यूरिया अगेन वाटर से रिएक्ट करके NH3 H2O और CO2 बनाता है। H2O और CO2 दोनों मिलकर कार्बोनिक एसिड का काम करता है और कार्बोनिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर जाता है और CaCO3 बना लेता है फाइनली। तो फाइनल रिएक्शन हम लोग लिखते हैं NH3 प्लस CaCO3। ठीक है, क्या बोले बात को समझिए। मैंने बोला कि जब कैल्शियम साइनामाइड को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनाएगा यूरिया प्लस CaOH होल 2, यही बोला मैंने। अब यूरिया क्या होता है, C डबल बॉन्ड O NH2, यही यूरिया होता है, यही यूरिया है। ठीक है, जब यूरिया वाटर से रिएक्ट करता है सब कुछ तो ये देगा हमें अमोनिया प्लस H2O प्लस CO2। ये दोनों देखिए आपस में मिलकर क्या बना लेगा, कार्बोनिक एसिड बना लेगा और ये कार्बोनिक एसिड इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और साथ में ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और क्या बना लेते हैं, CaCO3 बना लेते हैं और H2O। ठीक है ना, तो हमने फाइनल प्रोडक्ट लिख दिया NH3 और CaCO3। मोस्ट ऑफ द बुक में यही लिखता है, लेकिन प्रोसेसिंग ये है कि यूरिया बनेगा, यूरिया वाटर से अगेन रिएक्ट करके अमोनिया बनाएगा और ये दोनों कार्बोनिक एसिड का कंपोनेंट है तो ये इससे रिएक्ट कर जाएगा और लास्टली CaCO3 बना लेगा। तो फाइनल कंपोनेंट हम लोगों ने लिख दिया, फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों ने लिख दिया। तो ये N2 का प्रॉपर्टीज है, लिखिए इसे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, 3 हो चुका था। नेक्स्ट, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अब जाहिर सी बात है अमोनिया का एक कंपोनेंट हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन यूज होता है अमोनिया के प्रिपरेशन में और इसे हम लोग बनाते हैं हैबर प्रोसेस से। N2 प्लस H2 को हम लोग हीट करते हैं, एक्चुअली में रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, इस तरीके का। इसमें हम लोग डालते हैं Fe एज ए कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम एज ए परमोटर। Fe एज ए कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम एज ए परमोटर। और साथ साथ हम लोग प्रेशर को मेंटेन रखते हैं और टेम्परेचर को लगभग में 550 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं, प्लस 200 ATM प्रेशर रखते हैं, तो हमें NH3 मिलता है, अमोनिया मिलता है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हैबर प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हैबर्स प्रोसेस। ध्यान दीजिए यहां पर Fe एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है और MO एज ए प्रमोटर यूज हो रहा है, लेकिन आज के डेट में मॉडर्न ईरा में यहां पर हम लोग इन दोनों के जगह पे FeO आयरन ऑक्साइड प्लस K2O प्लस Al2O3 का मिक्सचर यूज करते हैं। NCERT में हैबर प्रोसेस में इसे एज ए कैटलिस्ट यूज किया गया है, इन तीनों के मिक्सचर को। ठीक है, तो ये अर्लियर पहले होता था, लेकिन इसको बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि मोलिब्डेनम का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, एज ए कैटलिस्ट या एज ए प्रमोटर, स्टेटमेंट के तौर पे पूछा गया, तो इसे याद रखिएगा। और NCERT बुक में है, इन सभी के जगह पे, इन दोनों के जगह पे ये यूज करते हैं।
तो दोनों हैवर प्रोसेस ही है। आज के डेट में ये यूज करते हैं, पहले हम लोग ये यूज करते थे, आयरन और मोलिब्डेनम। तो N2 का यूज हम लोग हैवर प्रोसेस में अमोनिया बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये सब नाइट्रोजन का प्रॉपर्टीज था, लिखिए इसे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है वो है अमोनिया। अभी हम लोगों ने अमोनिया के बारे में कुछ कुछ देखा था नाइट्रोजन में, अब हम लोग अमोनिया का डिस्कशन करने वाले हैं। अमोनिया में हम लोग सबसे पहले इसका प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन तो किसी भी अमोनियम साल्ट पे ध्यान दीजिए, किसी भी अमोनियम साल्ट पे जब हम लोग बेस डालेंगे तो हमें अमोनिया गैस मिलेगा। याद कर लीजिए, कोई भी अमोनियम सॉल्ट हो उस पे अगर हम लोग बेस डाले तो अमोनिया मिलेगा। तो एनी अमोनियम सॉल्ट लिख दें, एनी अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस तो हमें मिलेगा अमोनिया। कोई भी अमोनियम सॉल्ट ले लीजिए, जैसे NH4Cl ले लीजिए, इसमें हम लोग KOH एज ए बेस डाल दिए तो हमें मिल गया NH3, साथ में KCl मिल जाएगा और H2O भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें अमोनिया मिल गया। कोई भी अमोनियम सॉल्ट NH4 होल ट्वाइस SO4, इसमें भी अगर NaOH डाल दीजिए, बेस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, हमें अगेन मिल जाएगा NH3, साथ साथ हमें क्या मिल जाएगा Na2SO4 प्लस H2O मिल जाएगा। ठीक है, तो एनी अमोनियम सॉल्ट विथ बेस गिव्स अमोनिया, पहला। दूसरा है अमोनियम सॉल्ट हैविंग नॉन ऑक्सीडाइजिंग और वेरी लेस ऑक्सीडाइजिंग एनायन को जब हम लोग हीट करेंगे, अमोनियम सॉल्ट जिसका नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन है या तो फिर बहुत लेस ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, लाइक एग्जांपल की बात करें तो कार्बोनेट सल्फेट एनायन के तौर पे Cl माइनस, ये सब देखिए नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन है। सल्फेट एनायन है भी तो बहुत वीकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, बहुत वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। क्लोरीन माइनस अपने सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, करेगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन नंबर जब भी होगा तो इसका बढ़ेगा ही। क्लियर है, तो ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन हो गया। तो कोई भी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन हो अमोनियम सॉल्ट का, वैसे सॉल्ट को जब हम लोग हीट करेंगे तो हमें अमोनिया देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो NH4Cl, इसे हम लोग हीट भी कर देंगे तो हमें अमोनिया मिलेगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, साथ साथ कोई भी और एग्जांपल ले लें, NH4 अमोनियम सल्फेट को भी हम लोग हीट कर दें तो हमें अमोनिया मिल जाएगा और साथ साथ H2SO4 मिल जाएगा। ठीक है, और है अमोनियम साइनाइड को हम लोग हीट कर दें तो हमें अमोनिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब है वैसे एनायन जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग हो या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो अमोनियम साल्ट का, उसे हम लोग हीट करेंगे तो हमें हमेशा अमोनिया मिलेगा। यहीं पे ट्रिक है। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा था कि NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 अमोनियम
डाइक्रोमेट को जब हम लोग हीट कर रहे थे तो हमें नाइट्रोजन मिल रहा था। तो देखिए यहां पर क्या है, Cr2O7 इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब भी अमोनियम सॉल्ट के साथ बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक Cr2O7 2- ClO4- परक्लोरेट आयन ये सब रहेगा, और अगर हम लोग तब हीट करेंगे तो हमें मिलेगा N2 मिलेगा, क्योंकि उस केस में अमोनिया तो पहले बनेगा लेकिन उसे ऑक्सीडाइज कर देगा ये सब जो एनायनिक पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है वो। तो जब भी एनायनिक पार्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहे उस केस में जब हम लोग अमोनियम सॉल्ट को हीट करते हैं तो हमें N2 मिलता है। साथ में आपको पता है Cr2O3 ग्रीन सॉलिड, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, प्लस हमें और क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। ठीक है, तो बस बहुत थीन लाइन है कि अगर एनायन नॉन ऑक्सीडाइजिंग हुआ और अमोनियम सॉल्ट के केस में उसे हीट करेंगे तो अमोनिया मिलेगा, लेकिन अगर एनायन ऑक्सीडाइजिंग हुआ उसे हीट करेंगे तो हमें नाइट्रोजन मिलेगा। और इस बेस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है IIT मेडिकल्स, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, लिखिए इसे। अरे यार, थर्ड अमोनिया कैसे बनाएंगे, अभी हम लोगों ने बात किया हैबर प्रोसेस का, हैबर्स प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस तो इसका ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। क्या किया हैबर्स प्रोसेस में, N2 बैलेंसिंग कर लीजिए, 3H2 लिए, इसको हम लोगों ने Fe और MO, जहां Fe एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है, मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर काम कर रहा है। साथ साथ हम लोग प्रेशर मेंटेन रखेंगे 200 ATM का और 550 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के करीब में हम लोग रखेंगे, तो हमें मिल जाएगा अमोनिया गैस मिल जाएगा। ये हैबर्स प्रोसेस था। आज के डेट में हम लोग इसके जगह पे यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड प्लस K2O प्लस Al2O3 का मिक्सचर। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ और नीचे में एक लाइन लिखा हुआ है कि अर्लियर इसके जगह पे हम लोग आयरन और मोलिब्डेनम यूज करते थे, ठीक है ना, लेकिन इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। फोर्थ है हमारा साइनामाइड प्रोसेस, साइनामाइड प्रोसेस, साइनामाइड प्रोसेस का यूज करते हैं हम लोग अमोनिया को बनाने में। साइनामाइड प्रोसेस में हम लोग CaO को N2 और कार्बन के साथ हीट करते हैं तो हमें कैल्शियम साइनामाइड मिल जाता है, इसे हम लोग साइनामाइड प्रोसेस बोलते हैं। ये क्या है, कैल्शियम साइनामाइड या तो फिर नाइट्रोलियम एज ए फर्टिलाइजर, अभी कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे हम लोग, और साथ में हमें मिल जाता है CO। और इसका जब हम लोग वाटर में डालते हैं तो फाइनल में हम लोग NH3 प्लस CaCO3 मिलता है। तो इस तरीके से हमें अमोनिया मिल गया। तो ये यूज होता है एज ए फर्टिलाइजर, कैल्शियम साइनामाइड यूज एज ए फर्टिलाइजर, ठीक है, लिखिए इसे। 5 नंबर की बात करें तो कोई भी मेटल नाइट्राइड, कोई भी मेटल नाइट्राइड को के ऊपर से हम लोग वाटर पास करवा देंगे तो हमें मिल जाएगा अमोनिया प्लस हाइड्रोक्साइड उस मेटल का, जैसे ALN क्या लिख रहे हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड वाटर पास करवाए अमोनिया मिलेगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। 6 नंबर की बात करते हैं
तो मान लिया जाए Zn प्लस NaOH, Zn प्लस NaOH के साथ साथ हम लोग कोई भी नाइट्राइड आयन ले लें, कोई भी NaNO2, MgNO2 होल ट्वाइस, कोई भी नाइट्राइड आयन ले लें तो हमें अमोनिया मिल जाता है। वजह क्या है, आप देखिए Zn और NaOH, Zn एम्फोटेरिक मेटल है, NaOH में घुल के हमें क्या देता है, H2 देता है, और H2 और NO2 माइनस आपस में रिएक्ट करके रिड्यूस कर देता है NO2 माइनस को, और हमें क्या मिल जाता है, अमोनिया मिल जाता है। साथ में क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट मिलेगा। सिमिलरली अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हैं Zn के जगह पे, ये भी एम्फोटेरिक ही है, NO2 माइनस, तो ये दोनों मिलके क्या देगा, हाइड्रोजन H2, और ये इससे रिएक्ट करके हमें NH3 दे देता है, रिड्यूस कर देता है, और साथ में हमें सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिल जाता है। तो ये सब कुछ प्रिपरेशन थे अमोनिया के जिसे आपको ध्यान रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो लिखिए इसे। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, प्रॉपर्टीज ऑफ NH3। क्या क्या प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले तो एक कलरलेस गैस है, कलरलेस पंजेंट स्मेल गैस होता है इसका, कलरलेस पंजेंट स्मेल, ठीक है। सेकेंड बात कीजिए तो अगर हम लोग NH3 का रिएक्शन BF3 से करवा दें, ये IIT में आया हो क्वेश्चन, तो देखिए इसके पास लोन पेयर है, इसके पास बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये एडक्ट बना लेता है, NH3 BF3, ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देता है, इसे हम लोग एडक्ट भी कहते हैं। और इस केस में BF3 का हाइब्रिडाइजेशन बदलकर sp3 हो जाता है, जबकि यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 था। तो ये वाला यही वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था IIT में। सेकेंड, थर्ड की बात करते हैं हम लोग, इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी का मतलब हुआ, आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा होगा कि अमोनिया बहुत लार्ज अमाउंट में कॉम्प्लेक्स बनाता है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी के कारण हम लोग ट्रांजिशन मेटल के केटायन को इसके प्रोडक्ट के बेसिस और कलर पे हम लोग पहचान भी सकते हैं अमोनिया से रिएक्शन करा के। जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी में कॉपर के साथ मिलके, कॉपर अमोनिया के साथ CuSO4 मान लीजिए और अमोनिया ले लीजिए, तो क्या बना लेगा, CuNH3 होल 4 SO4। तो ये ब्लू कलर का होता है, इसे हम लोग स्विट्जर सॉल्ट कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। उसी प्रकार अगर AgCl के साथ इसका रिएक्शन करवा दिया जाए NH3 का, तो अगेन एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, एक कलरलेस कॉम्प्लेक्स बना लेगा, AgNH3Cl, एक कलरलेस होता है, एक कलरलेस कॉम्प्लेक्स बना लेगा, कलरलेस कॉम्प्लेक्स बना लेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसके टेस्ट की, अमोनिया का टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनिया का टेस्ट जब हम लोग करेंगे, मान लीजिए कोई गैस निकल रहा है, तो हमें पता करना है कि कौन सा गैस निकल रहा है, तो इट मे बी अमोनिया। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर अमोनिया गैस पास हो रहा है मान लीजिए, तो उसमें हम लोग नेशनल रिएजेंट डाल के देखते हैं, K2HgI4 प्लस KOH, सीधे बेस मानिए, इसे हम लोग बोलते हैं नेशनल रिएजेंट। याद रखिएगा, नेशनल रिएजेंट, क्या बोल रहे हैं, नेशनल रिएजेंट, नेशनल रिएजेंट। जब अमोनिया या अमोनियम सॉल्ट को हीट करेंगे, मान लीजिए वो अमोनिया अगर दे रहा है, उसको नेशनल रिएजेंट से पास करवाएंगे, तो हमें एक ब्राउन कलर का कंपाउंड मिलेगा। वो कंपाउंड क्या होगा, Hg
NH2O, इसको कनेक्ट कीजिए और इधर बाहर में रहेगा I। अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो Hg यहाँ पे +2 में है, यहाँ भी +2 में है, O -2 में है, NH2 माइनस में है, तो यहाँ पे देखिए टोटल पॉजिटिव +4 तो टोटल नेगेटिव -2 -1, और इसे हम लोग बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलोन्स बेस। क्या बोलते हैं? आयोडाइड ऑफ मिलोन्स बेस। इसका नाम है आयोडाइड ऑफ मिलोन्स बेस, और ये ब्राउन कलर का होता है। तो कलर चेंज तुरंत दे देता है। जब अमोनिया को हम लोग नेशनल रिएजेंट से पास करवाएंगे तो तुरंत में कलर चेंज दे देगा। और किस कलर का होता है? ये ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम लोग, एक और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जब एस ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम को जब हम लोग NH3 में डालते हैं तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स उसमें डिजॉल्व हो जाता है और हमें ब्लू सॉल्यूशन देता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन देता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, क्यों? ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ब्लू कलर का सॉल्यूशन हमें मिलता है ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। याद कर लीजिए, ठीक है। इतना ही आप लोग इस ब्लॉक में इसको पढ़े होंगे, इसलिए ज्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ ये इस तरीके से बनाएगा, सोडियम NH3X प्लस और NH3Y माइनस। इसे हम लोग बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। देखिए तो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर अमोनिया बना हुआ है, ग्रुप बनाए हुए। इसी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण इसका कलर ब्लू कलर का हो जाता है। और अगर हम इसे बहुत ज्यादा लंबा देर तक ठहरा दें तो लास्टली ये सोडियम एमाइड बना लेता है। लॉन्ग स्टैंडिंग में सोडियम एमाइड बना लेता है। लॉन्ग स्टैंडिंग अगर ऐसे ही छोड़ दें तो सोडियम एमाइड बना लेता है। ये आप लोग एस ब्लॉक में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो बस एस ब्लॉक एलिमेंट को जब हम लोग अमोनिया में डालते हैं तो एस ब्लॉक एलिमेंट अमोनिया में डिजॉल्व हो जाता है और हमें ब्लू सॉल्यूशन देता है। हाँ, एक कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट भी होता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो देन ब्लू मिलेगा। कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग मेटल्स का बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे सॉल्यूशन का कलर बदलते जाता है। शुरू में पैरामैग्नेटिक होता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा तो वो डायमैग्नेटिक की ओर चेंज होते जाता है और कलर भी ब्राउन होते जाता है। लेकिन इतना डीप में जाने का जरूरत नहीं है। ये डाइल्यूट की बात कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर घटेगा और डायमैग्नेटिक बिहेवियर कि वो ये बढ़ते जाएगा और साथ साथ में इसका कलर ब्लू से हल्का ब्राउन टाइप का भी होते जाता है, ठीक है। ये इस ब्लॉग में आपको पढ़ाया गया होगा, आई होप सो, ठीक है। तो ये अमोनिया की कुछ प्रॉपर्टी थी जिसे आपको याद रखना। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे आपको याद रखना। अब जहां तक अमोनिया के यूजेज की बात करते हैं, अमोनिया का यूज का जहां तक हम लोग बात करें तो अमोनिया को यूज करते हैं हम लोग इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में अमोनियम फॉस्फेट बनाने के लिए। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में क्या क्या बनाते हैं? अमोनियम फॉस्फेट बनाते हैं, अमोनियम सल्फेट बनाते हैं, अमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं, अमोनियम नाइट्रेट या नाइट्राइट बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है। अच्छा, ग्रीस को साफ करने के लिए हम लोग अमोनियम सॉल्यूशन का यूज करते हैं, अमोनियम NH4OH का, क्योंकि NH4OH में ग्रीस बहुत अच्छा से डिजॉल्व हो जाता है। तो क्या लिखेंगे? टू रिमूव ग्रीज। क्यों? क्योंकि
ग्रीज डिजॉल्व इन NH4OH, जिसके कारण ना मशीन में जो ग्रीज है लगा वो उसे साफ करना है तो हम लोग NH4OH का यूज करते हैं। और कोई यूज हो सकता है जो हम लोग छोड़ रहे हैं? हाँ, इसका इंपॉर्टेंट यूज की अगर हम लोग बात करें तो ये यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HNO3 में हम लोग यूज करते हैं अमोनिया का। कैसे भाई, अभी देखा जाए। इधर साफ कर रहा हूं। देखिए, NH3 को जब हम लोग O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम गेज और रोडियम गेज, ठीक है, विद द टेम्परेचर ऑलमोस्ट 550 केल्विन विथ प्रेशर मेंटेन 9 बार के करीब हम लोग रखते हैं, तो इस केस में हमें मिल जाता है NO प्लस H2O मिलता है। ठीक है, अब NO एरियल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमें NO2 दे देता है। ध्यान दीजिए, NO2 को जब हम लोग वाटर से पास करवाते हैं तो देखिए मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया होगा, मैंने भी पढ़ाया होगा। मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। मिक्स्ड एनहाइड्राइड का मतलब क्या है कि ये हमें HNO3 भी देगा और ये HNO2 भी देगा, लेकिन HNO2 अनस्टेबल होता है, आपको पता है। कुछ देर स्टैंड करेंगे तो अपने आप वो HNO3 और NO में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और अगेन ये NO यहां से हम लोग फिर से रीयूज कर लेंगे, तो हमें क्या मिल गया? HNO3 मिल गया। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस से हम लोग अमोनिया का यूज करके नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा क्या क्या यूज है अमोनिया का, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो आज हम लोग यहीं रोक रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।